मुनिषी विनय सागर जी महाराज की जय। मुनिषी विश्वामित्र सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय हो। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। हमारी कहानी है तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं गा रहे हैं। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। मेरे घर में घर घर का, मेरे घर में घर घर का बासी चेतन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। हमारी कहानी है तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनय सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायणम्, ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम्, ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके
द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूपतम धर्म के रूपतम, ज्ञान के रूपतम ध्यान के रूपतम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, प्रथम तीर्थंकर श्री सबनाथ भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री महानतुंग महामुनिराज के, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव के, उच्चारण आचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम, यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै, वन्यवरम हरिहरादय एव दृष्टः दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयतोषमेति, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तर्यपि, कल आचार्य भगवंत ने अपनी चर्चा करते हुए कहा, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषा कपिलादिषु, युक्तिमत वचनम यस्य कार्यम परिग्रहम। यहां पर नीतिकार ने लिखा, मेरा आपके प्रति कोई विशेष अनुराग नहीं है, विशेष कोई अनुराग नहीं है, और अन्य के प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है। जिसके युक्ति पूर्ण वचन है वह मुझे स्वीकार है, फिर कोई भी हो। इसलिए अपने बीच एक आचार्य पूज्य पाद स्वामी हुए, उन्होंने कई ग्रंथों का सर्जन किया, लेकिन किसी तीर्थंकर को उन्होंने नमस्कार विशेषता से, किसी भी तीर्थंकर को, फिर कोई भी उनके मंगलाचरण देखते हैं, चाहे इष्टोपदेश का हो, चाहे समाधि तंत्र का हो, और चाहे फिर सर्वार्थ सिद्धि का हो, मंगलाचरण में व्यक्ति विशेष को नमस्कार
नहीं किया। किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे इष्टोपदेश का मंगलचरणी उठा के देख लो, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इसके अंदर जो गुण है उसे मेरा नमस्कार है, उसको ही मेरा प्रणाम है। क्योंकि व्यक्ति विशेष के ऊपर हम रखेंगे तो किसी के प्रति भी हमारे अंदर द्वेष भावना आ सकती है। हम किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा, दूसरों के प्रति हमारे हीन भाव एक बार बन सकते हैं। मुझे पता है क्षयोपशम आप पर सम्यक तो है, इसमें चलमल अवगार दोष आ सकते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहां तक बचा जाए उतना तो बच लो। मुझे पता है इसमें दोष आते हैं, लेकिन आगे छाय करना है तो दृष्टि भी अपनी छाय जैसी रखनी पड़ेगी। अब जिसके अंदर जो गुण है उसको मेरा प्रणाम है। हम एक को लेके चलेंगे और दूसरे की जयकार लगेगी तो हमारे अंदर द्वेष भावना आ जाएगी। हम किसी आचार्य की जय लगाएंगे और किसी की जयकार ना लगा पाए तो मन में विरोधाभास आ सकता है। हम एक की जयकारा तो बड़े तहे दिल से लगाते हैं और दूसरों की जयकारा लगाने में हमारा भेदभाव हो सकता है, बन सकता है। क्योंकि क्षयोपशम सम्यक तो है और क्षयोपशम भी ज्ञान है। तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने किसी तीर्थंकर को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने कहा जिसमें ये गुण है, वीतराग है, सर्वज्ञ है और हितोपदेश है, उसको मेरा प्रणाम है। फिर इसमें जो आ जाए वो है। और व्यक्ति विशेष से हो गया तो आपको कहीं राग द्वेष प्रणति आपके अंदर भी बैठ जाएगी। आचार्य समद्भद्र स्वामी हुए, आचार्य समद्भद्र स्वामी हुए। उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र में भक्ति करते हुए उन्होंने ये कहा, भगवान आपके ऊपर अष्ट प्रातियाल लगे हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। आपके यहां 100 इंद्र आपको झुक रहे हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। न किसी साधु की ख्याति फैल जाए ना, फिर तो दूसरे साधु तो उसके निगाह में कुछ लगते ही नहीं है। बस ख्याति फैल गई, उसके हम फॉलोअर हो गए, उसके हम फॉलोअर हो जाते हैं। लेकिन समद्भद्र स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान आपके पीछे समोषण लगा है, ये जनता भाग रही है, ये अष्ट प्रातियाल लगे हैं, मैं इन्हें देखकर नमस्कार नहीं कर रहा हूं, ये आपकी भूल है। जो आपके अंदर अंदर विभूति विराजमान है, अनंत चतुष्टय विराजमान है, उसको मेरा प्रणाम है, उसको मेरा नमस्कार है। ये अन्य वैभव को देखकर मेरा नमस्कार नहीं है, अन्य विभूति को देखकर, अन्य समोषण आदि विभूति को देखकर इसे मेरा नमस्कार नहीं है। क्योंकि ये तो कोई माया जाल से भी फैला सकता है, ये तो कोई मायावी जाल भी कर सकता है। लेकिन अनंत चतुष्टय ये तो नेचुरल है, ये तो आपने कर्मों पर विजय प्राप्त की है, उससे आपने पुरुषार्थ किया है, उसके बल पर इन गुणों को आपने प्रकट किया है। बस मेरा उन गुणों को ही प्रणाम है, मेरा किसी अन्य को प्रणाम नहीं है। इसलिए कल के संदर्भ में आचार्य भगवंत ने एक अच्छी बात कही थी कि भगवान ये अच्छी बात है कि सबसे पहले अपने जीवन में मैंने सारे दर्शन को पढ़ लिया, सारे दर्शन को मैंने देख लिया, और देखने के बाद मैंने आपको पढ़ा, आपको समझा। तो मुझे लगता है जब आपको पढ़ा और आपको देखा तब मेरी अनेकांत में दृष्टि आ गई मेरे अंदर। और यदि मैं अन्य को नहीं देखता तो मेरे जीवन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही रहता। मैंने अन्य दर्शनों को देखा, अन्य को समझा,
और समझकर फिर आप पर मैंने दृष्टि डाली। अब मेरे सारे प्रश्न हल हो गए। अब मेरे जीवन में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा, क्योंकि मान्यवर जैसे ही हमारे अंदर समीक्षा करने का और सही समझने का भाव आता है, तब हमारे अंदर एक अनेकांत दृष्टि जन्म ले पाती है। तभी हमारे अंदर कुछ नवनीत पैदा हो सकता है। इसलिए मान्यवर कल आचार्य भगवंतों ने अपनी बात को तुलनात्मक रखा और तुलनात्मक रखकर और अध्ययन के माध्यम से सही निष्कर्ष भी निकाल के हमारे सामने रख दिया, सही रख दिया। इसलिए मान्यवर जब तक हमारे अंदर समीक्षा करने का भाव ना आए, तब तक हम अनेकांत को भी नहीं समझ पाएंगे। अनेकांत को समझने के लिए आपको भी समीक्षा करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। इसलिए यहां पर कल आचार्य भगवंत ने अपनी चर्चा करते हुए ये कहा, भगवान मैंने सबको देख लिया, सबको परख लिया, लेकिन जो संतोष आपको देखकर मिला है, मुझे अन्य कहीं वह संतोष प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ आपको देखकर ही मेरे अंदर एक अंदर से भाव जगा, एक अंदर से वो परिणाम बना, अन्य कहीं देखने का मेरा मन नहीं होता है। ये आचार्य भगवंत ने कल अपने बीच समीक्षा रखते हुए अपनी बात रखी और कहा कि हे भगवान, आप दुनिया में श्रेष्ठ हो, अद्वितीय हो, आप अद्वितीय सुंदर वाले भी हो, तो लोग पूज्य हो, गुणों के सागर हो और ज्ञान की मूर्ति हो, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा ही मैं मानता हूं। जब आपने मान लिया है, अब आगे चल के आप पा भी लोगे। जिसको तुमने अपने दिल से उसको मान लिया, आगे चल के आप पा भी लोगे। इसलिए मान्यवर दुनिया में आपसे श्रेष्ठ दुनिया में हमें कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तक हमारे अंदर संतोष ना आ जाए, असंतोषपूर्ण हमारा जीवन व्यतीत होता रहे, तब तक हमें सुख समृद्धि और शांति भी नहीं आ सकती। असंतोषपूर्ण जीवन आधा अधूरा रहता है, समझ नहीं पाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यही बात जब दोनों में अंतर रखा, सीप और चांदी जब दोनों समक्ष रखी जाएंगी, तभी पता चलता है कि क्या है चांदी, क्या है। इसलिए आचार्य भगवंत ने ये चर्चा करते हुए हम लोगों के बीच ये चर्चा रखी कि अब भगवान जन्मों जन्मांतर में भी मेरे मन को अपनी ओर कोई आकर्षित नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने अब धारणा बना ली है कि यही स्वरूप सत्य है और यही स्वरूप अनुकरणीय है और यही रूप अनुसरणीय है। इसलिए मान्यवर कल ये चर्चा हुई और आज की चर्चा, अब चर्चा हट जाएगी पूरी। अभी तक तो गुणों का अनुवाद चल रहा था, गुणों की समीक्षा हो रही थी, गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे आचार्य भगवंत, लेकिन अब चर्चा होगी आज मां की। अब मां के बारे में विशेषता खोली जाएंगी, क्योंकि ऐसे पुत्र आया कहां से। अब आचार्य मानतों को यह प्रश्न आ चुका अंदर, ये गुणात्मक व्यक्ति कैसे पैदा हुआ, ऐसा इसने क्या किया। क्योंकि जनसंख्या तो बहुत होती है, लेकिन तीर्थंकर तो 24 ही गिन के आते हैं। करोड़ों अरबों जन्म लेने के बाद किसी तीर्थंकर का जन्म होता है। मैंने कम कह दिया है, क्योंकि 2.5 द्वीप में, जम्बू द्वीप में कितनी जनसंख्या होना चाहिए, मुझे लगता है कितनी चौथा काल निकलेगा पूरा, और एक काल में एक ही तीर्थंकर होते हैं। तो मान्यवर वो चौथे काल में 24 तीर्थंकर समक्ष रहते हैं।
लेकिन जो इतने वर्ष बाद कितने जीवों का यहां पर जन्म हो जाएगा और कितने जीव चले जाएंगे, और उसके बाद तीर्थंकर तो एक ही होंगे। तीर्थंकर तो एक ही होंगे। आपने देखा होगा, लोग नौकरी देखने जाते हैं, सरकारी नौकरी, तो कितने लोग पेपर देते हैं, और कितने लोग पेपर देने के बाद कितनों की एंट्री होती है, और फिर में भी उसमें भी कितनी समीक्षाएं होती हैं बार बार, और इंटरव्यू देने जाते तब कितने रह जाते हैं, कितने रह जाते हैं। तो ऐसे ही तीर्थंकर हैं। कई जीव जन्म लेते हैं, जब कोई एक पुण्यशाली जीव धरती पर आता है, विशुद्ध संकलित परिणामों से ही ये तीर्थंकर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। इसलिए आज उन तीर्थंकर की मां की आज आचार्य भगवंत स्तुति करेंगे। आप लोगों की जिज्ञासा उठ रही होगी कि मां की भी स्तुति। अरे मां की स्तुति नहीं, मां तो जन्म देने वाली है, उसकी भी स्तुति। यहां तो गुणों की स्तुति की चर्चा होना चाहिए, लेकिन मान्यवर भक्त को तो बहाना चाहिए, भक्त को तो भक्ति करने का बहाना चाहिए। फिर कुछ भी हो, जब भगवान जिस आसन पे बैठ जाते हैं, वो आसन भी इंद्रों के द्वारा पूज्य हो जाता है। जिस आसन पे बैठ जाए, वो द्रव्य भी मंगल हो जाता है, पूज्य हो जाता है। जो अमावस्या अपन उसे क्या मानते थे, अमावस्या की रात्रि को क्या मानते थे अपन लोग, अशुभ है। और लेकिन भगवान महावीर स्वामी कब मोक्ष हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कब हुआ, अब वो भी शुभ हो गई। किसके कारण, कारण क्या है उसमें, कि उस समय तीर्थंकर भगवान को क्या हुआ है, मोक्ष हुआ है। और गर्दर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है, वो भी अमावस्या क्या हो गई, शुभ हो गई। जब तिथियां अशुभ की शुभ हो सकती हैं, तो जहां से तीर्थंकर बालक जन्म ले रहे हो, तो क्या वो शरीर शुभ नहीं हो सकता, हो नहीं सकता क्या। तिथि परिवर्तन, तिथि शुभ हो सकती है, तीर्थंकर जहां बैठ जाए वो स्थान पूज्य हो सकता है। तो फिर मां देवों द्वारा पूज्य और वंदनीय और सम्माननीय हो जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य। देवों ने भी पूजा की है। आइए पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्रश्मिम् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् प्राचेव दिग्जनयति प्राचेव दिग्जनयति प्राचेव दिग्
ये तो बोलो कम से कम, वो तो पता है आप ज्ञानी हो सब। प्राचीव दिक जनयतिस फुरदन सुजालम। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। यहां ध्यान रखना है, शतानी, शतानी नहीं है, सड़क वाला सा होगा और चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर शतानी, शतानी शतशो, शतानी शतशो। शतानी का अर्थ होता है सताने वाला, और शतानी का मतलब होता है सैकड़ों। शक्कर वाला सा आएगा तो क्या होगा? सताने वाला है, कोई पीड़ा देने वाला है। और यहां पर शत सो, क्या? शतसो। और आधा ता होगा तो क्या आ जाएगा? 10। और पूरा है तो क्या आ जाएगा? 100। आप लिखते ना सत सत नमन, आधा ता कर देते हो तो 10-10 बार नमन, और ता पूरा होगा तो 100-100 बार नमन। और हमेशा आधा ता लिख के आता है। जब भी दिगंबर जैन समाज आपका हार्दिक 70 नमन करती, ता आधा है मतलब 10-10 बार, और ता पूरा है तो 100-100 बार। और 100-100 बार लिख नहीं सकते तो क्या लिख देते हैं? शत शत नमन, 100-100 बार नमन। यहां पर सत है, यहां लिखा है कि नहीं लिखा है कहीं? शत शत नमन लिखा तो यहां पर गुरुवर विराग सागर पद में शत शत, और ता पूरा था, ये आधा हो गया, ये ता पूरा रहता है, आधा तो आता ही नहीं है। और शक्कर वाला होगा, वो सड़क वाला होगा तो सत अस्तित्व निकल के आ जाएगा। फिर सत का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। और शक्कर वाला सा है तो 100 या 10। पूरा ता है तो 100-100 बार नमन, और आधा ता है तो 10-10 बार। कितना अर्थ घूमता है, लेकिन जान कौन सकता है जब इस पे अपन ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहां पर इसका फल क्या है? इसका फल भूत पिशाच बाधा निरोधक, भूत पिशाच बाधा निरोधक। किसी प्रकार का क्या हो? भूत हो। भूत, भूत रहते कहां पर हैं? और पिशाच और व्यंतर, ये 3 प्रकार के देव यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। ये भूत अधिकांश सूने मकान में, कहां पर? सूने मकान में, महलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, ये यहां पर इनका अधिकांश वास रहता है। वृक्ष के नीचे, वृक्ष हो कोई भी, अधिकांश जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पीपल आदि, उनके अधिकांश नीचे उन पर इनका वास होता है, क्योंकि इनके भवन नहीं होते, इनके भवन नहीं होते, क्योंकि भवनवासियों के भवन होते हैं। लेकिन व्यंतर, भूत, पिशाच ये सब यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। और भूत किनको परेशान करते हैं सबसे ज्यादा? जो इन स्थानों पर अशुद्धि से जाते हैं। इसलिए इन स्थानों पर कभी भी हमें अशुद्धि से प्रवेश नहीं करना चाहिए। मल मूत्र क्षेपण करते समय भी आचार्य भगवंतों ने मुनराज के लिए भी जो 13 प्रकार की क्रियाएं हैं, 13 प्रकार की क्रियाएं हैं, उसमें निश्चयी और असही शब्द का प्रयोग आ गया है। निश्चयी का मतलब ये नहीं है, निश्चयी का मतलब क्या है? जो कोई देव यहां पर मुझे दिखाई तो देते नहीं है, क्योंकि इनका व्यक्तिगत शरीर होता है और आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होते, तो उनसे निश्चयी शब्द का अर्थ क्या है?
मैं भी मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं तो आप जगह दीजिए। और आपने निश्चय शब्द का प्रयोग नहीं किया और सीधे मंदिर में घुस गए तो कोई भूत व्यंतर होगा, टकरा जाएगा। और किसी को टक्कर हो जाए आम व्यक्ति से तो वो क्या कहता है, क्या बोलता है आम व्यक्ति? आंखें आंखें फूटी हैं क्या, दिख नहीं रहा है क्या? और आई एम सॉरी कह दिया तो कोई बात नहीं, सॉरी कह दिया तो आपको मित्रता बढ़ जाएगी। लेकिन डॉक्टर सॉरी बोल दे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सॉरी बोल दे तो क्या हो जाएगा? और हमने कोई हमारे मित्र से कोई बात हो गई, हमने उससे सॉरी बोल दी तो प्रेम बढ़ जाएगा, प्रीति बढ़ जाएगी। और सॉरी नहीं बोली तो फिर आप समझते हो क्या होता है। तो इसी प्रकार कोई भूत व्यंतर आदि ये मंदिर में अधिकांश भक्ति से प्रभावित हो सकते हैं। और आपने कहीं निश्चय शब्द का प्रयोग नहीं किया और निश्चय शब्द का प्रयोग करके प्रवेश किया है तो ये साइड से हो जाएंगे, और नहीं किया तो टकरा जाएंगे। भूत व्यंतर फिर परेशान करेंगे। किसी को आपने टक्कर क्यों मारी? इसलिए निश्चय और अश्चय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अश्चय का मतलब जैसे ही आप छूटो वहां से मंदिर से तो फिर अश्चय अश्चय आप जाओ वहां फिर से आ जाओ, मैंने पूजन आराधना कर ली है। और लोग पूजन करते समय क्या बोलते हैं, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब मेरो और वसो करो मेरो कल्याण। विसर्जन के समय क्या बोल रहे हो तुम, आए जो देवगण ते सब मेरो और वसो, और का मतलब हृदय, और करो मेरो कल्याण। अब तुमने कर दिया विसर्जन में, चलो घर पे, अब तो आप कल्याण अच्छे से करेंगे। फिर भूत व्यंतर आपने तो बुलाए हैं, आपने तो निमंत्रण दिया, और निमंत्रण दिया है तो स्वागत में आते हैं वो, क्योंकि आपने उन्हें बुलाया है। और भूत उन पे ही आते हैं जो भूतनाथ को छोड़कर कहीं अन्य जाके भटक जाते हैं, उन्हें भूत ज्यादा परेशान करते हैं। अरे भूतनाथ इनकी आराधना करने से अच्छे भूत भी भग जाते हैं। तो हमें क्या बोलना है इसका भी ध्यान रखना है। दूसरी बात पूजन के समय, तीसरी बात महिलाओं को कभी भी सर खोल के ना मार्केट में जाना चाहिए ना जनालय में, सर खोल के कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश भूत महिलाओं को ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें काला ज्यादा पसंद रहता है। तो बाल कैसे होते हैं, सफेद भी हो जाए ना तो फिर भी उसमें क्या कराएंगे, अब वो कराएंगे किसको बुला रहे हैं आप। इसलिए कभी भी खुले बाल होकर हमें यत तत विचरण नहीं करना चाहिए किसी भी समय, चाहे बाल का हो। जिस समय वो अशुद्धि में हो जाए तो फिर तो एक स्थान पे ही बैठे, ना मार्केट जाएं, कहीं पर भी विचरण ना करें, एक स्थान पे बैठे फिर, क्योंकि इस समय संभावित है अब, क्योंकि सारे बाधाएं इसी समय ज्यादा परेशान करती हैं। और लोग कहते हैं ये 22वां छंद पढ़ने से क्या होता है, अधिकांश पुत्रों की कामना के लिए छंद ज्यादा लोग उठाते इसे। लेकिन आप इसके भाव को तो समझ लो, ये भूत व्यंतर आपके पीछे लगे रहेंगे, फिर आप उस समय ध्यान नहीं दे पाओगे कि हमने किस समय क्या क्या प्रयोग किया है, क्योंकि पुत्र मां के ही होता है, लेकिन मां को भी बड़ा संभल के रहना पड़ता है, बड़ा समझ के रहना पड़ता है, क्योंकि ये भूत व्यंतर आदि अधिकांशतः इसकी विशेषता को जानेंगे और व्रतियों का अनादर करने से भी भूत व्यंतर लग सकते हैं। व्रती लोग घर पे हों
और व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, और कहीं वो परेशान रहे आपसे और कहीं उनका मरण हो गया ना संकलिष्ठता में, बनेंगे तो वो देवी गति में, और कहीं अशुभ गति में देव में भी चले गए, यदि खुश रहे आप पर तो माला माल कर देंगे। कई प्रकार के भूत होते घर भर देते हैं, और कई भूत ऐसे होते हैं कि आपका जीना भी हराम कर देते हैं। तो व्रतियों से बड़ा संभल के रहो। ये धरती के देवता समझो इन्हें। ये व्रती महाव्रती ये क्या है? ये धरती के देवता हैं। इनसे तो हाथ ही जोड़ के रहो, इनसे हाथ ही जोड़ते रहो। तो इनकी अवहेलना करने से भी हमारे अंदर भूत पिशाच व्यंतर कोई ना कोई गति में जाएंगे और फिर उनको ही परेशान करेंगे, उनको ही परेशान करेंगे। आपने सुना होगा पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि देव नहीं आता, ये बात निश्चित है पंचम काल के। लेकिन हाँ, एक प्रमाण जरूर आता है, पंचम काल के अंतिम समय में 3 वर्ष 8.5 मास शेष रह जाएंगे, तब धरती पर देव उतर के आएंगे। उसी समय आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि किसी मुनिराज जो वीरांगज होंगे और जो श्रावक श्रावका होंगे, पांगु आदि वीरांगज आदि मुनिराज और श्रावक श्रावका, जो चतुर्विश पूरा संघ होगा, उन पर जब उपसर्ग किया जाएगा, किसके द्वारा? एक कल की राजा जन्मेगा। वो हर जीव से क्या मांगेगा? टैक्स मांगेगा। या बिना टैक्स के कोई रह नहीं सकता। लेकिन मंत्री जी खबर कर देंगे कि एक शख्स है वो टैक्स नहीं देते। बोले कौन है? फिर मुनिराज आते हैं सामने। बोले ये क्या लेते हैं? आहार लेते हैं। तो आहार में सबसे पहला ग्रास उठा लिया जाएगा। कोई उठा लेगा, पहला ही कोई ग्रास देगा और राजा उस ग्रास को क्या कर लेगा? उठा लेगा। और पहला ग्रास यदि उठ गया हाथ से और अंजलि खाली है, अंतराय हो जाएगा। यदि कोई आहार देते समय यदि खाली अंजलि है और किसी ने कोई चीज रखी और अंजलि टच हुई और छूट गई तो अंतराय है सीधा। और अंजलि में कुछ है और फिर छूट जाए तो अंतराय नहीं है, तो अंतराय नहीं है। क्योंकि अंजलि खाली है। और अंजलि कब तक खाली ना रहे? जब तक 9 बार नमोकार पढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय तक अंजलि खाली रहती है। तो अंजलि छोड़ सकते हैं, अंजलि छोड़कर बैठ जाएंगे। इसलिए अंजलि खुल गई है, अब कुछ ना कुछ चीज रख दो। अंजलि कभी खाली नहीं रहना चाहिए, कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। श्रावक लोग ध्यान रखना चाहिए इस बात का। अंजलि खाली हुई तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है इतना काय स्वर्ग में छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही वीरांगज मुनिराज के हाथ में पहला ग्रास टैक्स के रूप में जाएगा, 3-4 दिन तक ऐसी प्रक्रिया चलेगी और मुनिराज उस समय क्या ले लेंगे? समाधि ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि अब क्या करें, अब राजा ही ऐसे आ गए हैं, राजा ही ऐसे आ गए हैं संक्लेश परिणाम होने के कारण। अब वही जाके देव बनेंगे और सबसे पहले उस कल की राजा को ही, सबसे पहले उस कल की राजा को ही, क्योंकि संक्लेश परिणाम में गए हैं, संक्लेश परिणाम में, तो सबसे पहले उस राजा को ही, उस राजा की पूजा पाठ अच्छे से कर देंगे। तो इसलिए व्रतियों से भूल के भी इनसे तो दूरी रहो। इन्हें तो तीर्थ समझो। ये क्या है? तीर्थ हैं। घर में व्रती लोग हैं, कहते ना, क्या बोलते हैं? सासू तीरथ ससुरा तीरथ, सासू तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली, और क्या बोलते आगे? चारों धाम। क्यों कहा? क्योंकि ये व्रती रहेंगे। तीर्थ उसे कहते जहां से तैरने के भाव हो, जहां से तैरने की प्रेरणा मिले, जहां से तैरा जाए, उसे ही तो तीर्थ कहते हैं।
तीर्थ, तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं ना, तीर्थ क्षेत्र और अक्षय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र उसे कहते हैं जहां से सिद्ध हो गए हैं, जहां से मुनिराजों ने सिद्धता को प्राप्त किया है, वो क्या है? सिद्ध क्षेत्र है। सोनागिर क्या है? क्योंकि यहां से मुनिराजों ने सिद्धता को प्राप्त किया है। और अक्षय क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर कोई घटनाएं घटे आश्चर्यचकित। जैसे महावीर स्वामी की प्रतिमा कहां निकली? महावीर जी में, चांदनपुर में। ये क्या है? अक्षय क्षेत्र है। एक राजस्थान ऐसा राज्य है यहां पर कोई ना सिद्ध क्षेत्र कोई नहीं मिलेंगे, यहां जितने भी हैं सब अक्षय क्षेत्र हैं। राजस्थान में कोई भी सिद्ध क्षेत्र नहीं है, कोई भी सिद्ध क्षेत्र नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो काफी है, उत्तर प्रदेश में 2 ही 3 है। क्योंकि जहां से एक शायद इधर झांसी या बीना के बीच मिलता है, पवाजी मिलता है, कौन सा है? पवाजी, और एक मथुरा, ये सिद्ध क्षेत्र है। वहां की उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है और तो नहीं होंगे तो देख लेना आप लोग, लेकिन ये तो 2 निगाह में तो है। मतलब सिद्ध क्षेत्र जहां से मुनिराजों ने सिद्धता को प्राप्त किया है। और तीर्थ क्षेत्र तो कोई भी हो सकता है, तीर्थ क्षेत्र तो कोई भी हो सकता है, सब तीर्थ क्षेत्र हैं। आपका मंदिर भी क्या है? जहां से तिरने का भाव हो वो भी तीर्थ क्षेत्र आपके लिए। मुनिराज भी कहते ना चलते फिरते तीर्थ हैं। तो मान्यवर इन वृत्तियों से हमेशा सम्मान की दृष्टि से रखते हुए, क्योंकि इनकी गति एक ही होती, इसलिए मान्यवर इस समय हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनकी जितनी विनय हो करना चाहिए। इसलिए मान्यवर यहाँ पर भूत पिशाच ये जब ही लगते हैं हमारे अंदर जब हम शुद्धता का ध्यान नहीं रख पाते। आप जितनी शुद्धि रखोगे ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और जैसे ये अशुद्धि फैलाई आपने, इसलिए पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, कंदरा गुफाओं में कभी मलमूत्र छिपड़ नहीं करना चाहिए, ना कोई अशुद्ध पदार्थ वहां फेंकना चाहिए। नदी के तट पर विशेषकर यहां पर, क्योंकि कुछ फेंका और कहीं मिले, आप किसी के ऊपर अशुद्धि फेंको तो व्यक्ति तुम्हें छोड़ देगा क्या? तो इनका यहां अधिकांश वास रहता है, अधिकांश यहां निवास होता है। इन स्थानों पे हमें बच के रहना चाहिए। इसलिए मान्यवर ये भूत पिशाच इनकी बाधा को क्या करने वाला है? रोकने वाला है। ये छंद इन सारी बाधाओं को रोकने वाला है। जब हम इसके भाव को समझेंगे तो अपने आप आपकी बाधाएं रुक जाएंगी, अपने आप रुक जाएंगी। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम परम नमो आकाश गामीणम, ओम ह्रीम परम नमो आकाश गामीणम, ओम ह्रीम परम नमो आकाश गामीणम। ऐसे मुनिराज क्या है? आकाश में गमन करते हैं। पहले वो 4 रिद्धिधारी मुनिराज आए थे। वो 4 रिद्धिधारी मुनिराज का मतलब उनका स्विच कहां था? जंगा पे था। तब वो चारण रिद्धिधारी वो मुनिराज थे, वो स्टेप बाय स्टेप चलते थे। लेकिन ये तो सीधे आकाश में गमन करते हैं। आकाश में गमन कौन कर सकते हैं? कितने हल्के होंगे, कितने हल्के होंगे। औदारिक शरीर होते हुए भी इतना हल्का शरीर कर लिया है। लेकिन हल्का शरीर होता कैसे है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप उपास करते समय त्याग का भाव रखते रहो, वस्तुओं का त्याग करते रहो। आप जितने हल्के रहोगे उतना आप आज नहीं कल ऊंचाई को छू जाओगे। आप जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। आप पे 1 टन लोहा है। क्या है? 1 टन लोहा है और आपको यहां से कहां जाना है? भोपाल जाना है। तो 1 टन सोना है, किस में लेके चलोगे?
क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ट्रक मंगाना पड़ेगा। और 1 टन सोने को बेचकर उसकी पीतल खरीद लो। पीतल कितनी आएगी? क्विंटलों में आ जाएगी। फिर यात्रा करने के लिए क्या चाहिए? फिर आपको क्या चाहिए? छोटी सी गाड़ी से काम चल जाएगा, ट्रक की जगह छोटी आ जाएगी। और उसी से आपने चांदी खरीद ली, फिर किस में यात्रा हो जाएगी? बस में हो जाएगी, कार में हो जाएगी। और आपने उसी चांदी सोना खरीद लिया, यात्रा किससे कर लोगे आप? किससे कर लोगे? अपनी पर्सनल गाड़ी से, क्योंकि सोना आ सकता है ज्यादा, और वही खरीद कर आपने हीरा ले लिया। अब किस में यात्रा हो जाएगी आपकी? वाई प्लेन। चीज वही है। हम जितने हल्के होते रहेंगे अपने आप ऊपर उठते चले जाओगे, और जितने भारी रहोगे, जितना भारी रहोगे आप उतनी आपको यात्राएं, और ट्रक से यात्रा करोगे तो कितना समय लगेगा, और हीरा लेकर यात्रा की तो कितना समय लगा? समझ रहे नहीं समझ रहे हो? ज्यादा भारी बन के हम रहे तो संसार में कितना भटकना पड़ेगा। कब हमारी मंजिल मिल पाएगी? कब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे? कितना समय लगेगा? यदि ट्रक को यहां से छोड़ा जाए और कहां तक? बेंगलोर तक, तो कितना समय लगेगा? और भोपाल से प्लेन में सीधा बैठो, कितना समय लगेगा? तो हल्के होकर यात्रा कितने में कितना आनंद है। और हम लोग कितने हल्के हैं, कितने हल्के हैं। और यात्रा किसको लेके कर रहे हैं हम? मान्यवर, बस ऐसा भाव यदि आपके अंदर हल्का होने का भाव आएगा, त्याग की ओर आपका मुख हो जाएगा। क्योंकि दान और त्याग में बहुत अंतर है। क्योंकि दान पर वस्तु का किया जाता है, त्याग स्व वस्तु का किया जाता है। अंदर से त्याग हो गया तो दान तो अपने आप हटता चला जाएगा। मूर्छा ही सबसे बड़ा परिग्रह का है आचार्य भगवंत ने। अंदर से हमारी परिणति त्याग की होना चाहिए, अपने आप होता चला जाएगा सब। इसलिए मान्यवर, यहां पर ऐसे मिजाज जो आकाश में गमन करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं। लेकिन चारण मिजाज तो वो थे, तब विशेष से उत्पन्न हुई थी विद्या। और आकाश स्थित जीवों के बद के परिहार की कुशलता से रहित वे आकाश चारण और चार से युक्त थे। लेकिन ये आकाशगाम मतलब आकाश में गमन करने मात्र से ही संयुक्त आकाशगामी कहलाते हैं। मात्र ये तो बड़ा विचार करते हैं और आकाश में उड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा ना प्लेन वगैरह, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, ये तो आकाश में उड़ जाएंगे। और कहां तक जाएंगे? मानसोत्तर पर्वत तक। मानसोत्तर पर्वत के जितने भी प्रदेश हैं कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आकाश में गमन कर सकते हैं। ऐसे मिजाज जो आकाशगामी रिद्धिधारी के हैं, उन मुराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए अब इसका क्या है? अब इसका अर्थ। तो अर्थ में क्या कह रहे हैं यहां पर आचार्य भगवंत? एक बार चित्र देख लो, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा चित्र आपको? चित्र की ओर नजर डाल लो। सिर्फ इसमें ये कह रहे हैं भगवान सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को तो जन्म दे सकती हैं, लेकिन आपको देने वाली मां एक ही होगी, एक ही होगी। वो अन्य पुत्र को जन्म नहीं देगी। और स्त्रियां तो एक नहीं, दो स्त्रियों को भी, दो पुत्रों को भी जन्म दे सकती, लेकिन आपकी मां सिर्फ इकलौते, आप इकलौती संतान होते हैं अपनी मां के। यहां पर फिर उपमा क्या लगाई गई कि भगवान सभी दिशाएं तारों को तो जन्म दे सकती हैं। आकाश में तारे सभी दिशा से आ सकते हैं,
लेकिन सूर्य का उदय किस दिशा से होता है? सूर्य की दिशा फिक्स है, सूर्य एक ही दिशा से आएगा। सूर्य यत तत नहीं आता। और तारे, तारे कहां से आते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन सूर्य एक ही दिशा से आएगा। ऐसे ही अन्य स्त्रियां अन्य पुत्रों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन आपको जन्मने वाली मां इकलौती होती है। आप भी इकलौते होते हो, वो भी इकलौती होती हैं। आ गया समझ में? आइए इसका अर्थ देखते हैं और गहराई से। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? स्त्रीणाम, स्त्रीणाम स्त्रियां सैकड़ों, शतानी शतानी सैकड़ों, स्त्रीणाम स्त्रियां शतशो सैकड़ों, जनयंती जन्म देती हैं, पुत्रान पुत्रों को, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को तो जन्म देती हैं। नान्याशुतम, अन्य कोई पुत्र, अन्य कोई माता, तदुपमम, आप जैसे सुतम पुत्र को, आप जैसे पुत्र को जननी कोई दूसरी माता नहीं है। अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। यहां पर कहा कि आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां एक ही होती धरती पर, वो एक ही पुत्र को जन्म देती है। तीर्थंकर की मां किसी पुत्री को जन्म नहीं देती, एक ही पुत्र को देती है। और देते ही तीर्थंकर की मां ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती है फिर, क्योंकि आगे पुत्र, क्यों, कौन सी योनि है ये वाली? कोई पूछे कि तीर्थंकर की मां की कौन सी योनि रहती है? क्योंकि योनि 3 प्रकार की होती है, एक शंकाव्रत, एक कूर्मोन्नत और एक वंशपत्र। तीर्थंकर सलाका पुरुष कौन सी योनि से आते हैं? कूर्मोन्नत और शंखाव्रत और वंशपत्र। जो शंखाव्रत योनि होती है, जो शंख के आकार की होती है, कैसी होती है? शंख के आकार की। इसमें गर्भ ठहरता नहीं है। ये अधिकांश चक्रवर्ती की पटरानी, चक्रवर्ती की पटरानी किसी पुत्र को जन्म नहीं देती। उसकी योनि कौन सी है? शंखाव्रत। और कुरुमुन्नत योनि, कूर्मोन्नत योनि किसकी होती है? ये सारे तीर्थंकरों की, तीर्थंकर जितने भी आते हैं ये योनि है। चक्रवर्ती, अर्चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, ये 63 सलाका पुरुष इसी योनि से आते हैं। और वंशपत्र आम लोगों की है, जितने भी गर्भ धारण करते हैं सब वंशपत्र योनि है। वंशपत्र योनि, वंशपत्र योनि है। तो मान्यवर तीर्थंकरों की कौन सी योनि होती है मां की? कूर्मोन्नत योनि। तो यहां पे तीर्थंकरों का जन्म होता है, लेकिन एक ही पुत्र आता है। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि आप क्या हो? इकलौते हो। आपको मां जन्म देने वाली सिर्फ एक ही होती धरती पर, अन्य पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा सिद्धांत है। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा क्योंकि वो भी मां देवों द्वारा क्या हो गई? पूज्य हो गई। होती कि नहीं होती है? देवता भी उस मां की पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? उस समय पूजन होती है। आप पंचकल्याणक में देखना, पंचकल्याणक में पहले मां की पूजा क्रम क्रम से। आप जरा विचार कीजिए, कोई मुनिराज हैं, कोई मुनिराज हैं और आपके नगर के गौरव हैं, उनकी माता पिता जाएं और संग में और भी लोग जाएं, संग में उनके और भी 7 लोग जाएं, लेकिन समाज वाले किसका सम्मान ज्यादा करेंगे? किसका सम्मान करेंगे? और भी तो गए हैं यहां से,
लेकिन जो सम्मान दीक्षार्थी मुनिराज के माता पिता का होगा वो अन्य का नहीं हो सकता। आप भी तो देख लो यहीं पर, ये तो यहीं की बात है। एक सामान्य मुनि है, अभी हम उनका कितना सम्मान आदर करते हैं, करते कि नहीं करते। और हम भी तो लोग गए हैं, वो भी तो माता पिता हैं, लेकिन वो सम्मानी नहीं है। जब यहां अपन कर सकते हैं तो देवलोक कर दें तो क्या आश्चर्य है। ये देवों से ही अपने यहां गई ये परंपरा। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि ऐसी मां, आप ये बताइए, पुत्र माता का चयन करता है कि माता पुत्र का चयन करती है? माता पुत्र का चयन करती है कि पुत्र मां का चयन करता है? दुकानदार ग्राहक का चयन करता है कि ग्राहक दुकानदार का चयन करता है? हैं? कौन किसका चयन करता है? गुरु शिष्य का चयन करता है कि शिष्य गुरु का चयन करता है? स्टूडेंट टीचर का चयन करता है कि टीचर स्टूडेंट का चयन करते हैं? बादल जमीन को चयन करते हैं कि जमीन बादल को चयन करती है? मुझे कहां बरसना है? कौन किसका चयन करता है? बोले दोनों एक दूसरे का करते हैं। नहीं, मां चयन कभी नहीं करती, क्योंकि मां तो चाहती मेरे कोख में पुत्र आए। होती क्या है, मां तो हमेशा यही सोचेगी सबसे पहले जन्म हो तो किसका हो, किसका हो, किसका हो, कोई योग्य पुत्र आना चाहिए। और पुत्र आ कैसे जाते फिर? तो इसलिए पुत्र चयन करता है कि मुझे किस मां के पास जाना है। पुत्र चयन करता है, आप चयन नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी ये संबंध है ना, दूसरे चयन करते हैं। और हम लोग अपने मनमाजी कर लेते हैं ना, अपने अपने हिसाब से वर चयन कर लेते हैं। बाद में फिर सर माथा पटक क्या होता है बाद में वही समझे फिर, क्योंकि ये व्यवस्था प्रगति की है, प्रगति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए पुत्री चयन करता है कि मुझे किस मां के पास जाना है। कौन सी मां है जिसकी कोख में मुझे जाना है, क्योंकि वही अपना पुण्य लेके आता है, वही किस्मत लेके आता है, वही भाग्य लेके आता है। आप तो मात्र निमित्त हो, आप तो निमित्त मात्र हो। सब प्रगति की व्यवस्था है। वो भी आ रहा है तो कहीं निगोज से निकल के ही आ रहा है, कहीं चारों गतियों से भ्रमण करता हुआ आपके पास आ रहा है। आपने उसे बुलाया है, बिना बुलाए भी नहीं आया है। मेहमान 6 बार बुलाओ तब कहीं आते कि मुझे अब वहां जाना है, कोई नहीं आता। आपने कितने माह तक इंतजार किया? 9 माह तक किसी अतिथि का इंतजार किया है, किसी सम्मानीय व्यक्ति का आपने इंतजार किया है, बिना बुलाए नहीं आया है। और आपने आते ही क्या कर दिया? निपटा दिया। मान्यवर, एक अतिथि का, एक बुला के किसी का अपहरण करना, किसी अतिथि को बुला के आप बड़े सम्मान से बुलाया आपने, बड़े आदर के साथ, कहां कहां जाके मन्नतें की हैं, किन किन द्वारों पे हमने अपना सर टेका है। और करने के बाद और कहीं हमसे एक कार्य हो गया, ऐसा दुराचार हो गया हमारे अंदर, तो मान्यवर इनकी प्रायश्चित भी आचार्य भगवंत ने शास्त्र में नहीं लिखे है। एक चुगलखोर के, एक गर्भपात्र के, एक मुनि हत्या के, इनके कोई प्रायश्चित नहीं है। ये जानबूझ के किए। धोखे से होना अलग बात है, लेकिन खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रगति व्यवस्था है। अरे वो आता जीव अपने पुण्य का खाता। अब तो सरकार ने भी व्यवस्था करके रखी है, अनाथ आश्रम खुले हैं, पानी
आपको पालने की शक्ति नहीं है तो आप वहां दे आओ। जीव अपने पुण्य से कर लेगा, कर लेगा। कोई किसी का नहीं खाता है, कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने अपने कर्मों का खाते हैं, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। आप तो मात्र निमित्त हो। आने वाला जीव ना जाने कोई मुनि बन के और निर्वाण को प्राप्त कर लेता, अपने कर्मों को छे को सिद्धता को प्राप्त कर लेता, कोई आर्य का बन के महाव्रतों को धारण करके आगे बढ़ जाती, अपनी स्त्री पर्याय छेद कर लेती। आपने क्या कर दिया? तो आगे चल के रोक लगा दी जाएगी और यही सबसे ज्यादा दुखी दिखाई देंगे, क्योंकि पंच इंद्रिय जीव का घात सबसे बड़ा। इसलिए बेटा ही चयन करके आता है। सूरज कौन सी दिशा से आता है? पूर्व दिशा से आने से सूर्य पूर्व दिशा से, सूर्य के आने से दिशा हुई कि पूर्व दिशा से सूर्य आता है? सूर्य के आने से पूर्व दिशा हुई कि पूर्व दिशा से सूर्य आता है? हैं? सूर्य के आने से पूर्व दिशा होती है, पूरब से सूर्य नहीं आता। सूर्य के आने से पूर्व दिशा हुई है। आपके बेटे के आने से आप पिता बने हो। आपके बेटा आने से आप क्या हो गए? माता पिता बन गए। बोले सबसे सुखी कौन है? माता पिता होना अच्छी बात है। एक व्यक्ति ने बोला, पिताजी माता पिता होना बहुत अच्छी बात है, वो बहुत सुखी से रहते हैं। तो बालक बोला, तो मैं भी जल्दी माता पिता बन जाऊंगा। बुद्धि तो कहां लग जाती है मान्यवर। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा है कि पूर्व दिशा से सूर्य नहीं आता, सूर्य के आने से पूर्व दिशा हो गई है। सूर्य के आने से ऐसे ही ग्राहक दुकानदार का चयन करता है, दुकानदार नहीं करता। वो तो रखे बैठा है अपना सामान, लेकिन ग्राहक को किस दुकान से माल लेना है ग्राहक स्वयं चला जाएगा। ऐसे ही शिष्य गुरु का चयन करता है कि गुरु शिष्य का है? कौन करता है? अरे गुरु चयन करता है शिष्य का। किसमें शिष्यता है, किसमें चापलूसी है, सब समझ जाता है गुरु कि कौन शिष्य है इसमें। तुम क्या चयन करोगे गुरु का? आप पे क्या अधिकार है? तुम गुरु को परख लो। गुरु को अच्छे नहीं परख पाते, लेकिन गुरु चयन करता है कि कौन सी काबिलियत रखता है। आचार्य विराग सागर ने शिष्य का चयन किया कि शिष्य ने विराग सागर का चयन किया? आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव ने चयन किया कि कौन सी काबिलियत रखता है। आचार्य विद्यासागर जी ने कौन सा शिष्य काबिलियत रखता है, स्वयं चयन करके रख दिया समाज के बीच। गुरु को तुम नहीं परख सकते, गुरु परखते कि शिष्य कौन योग्य है, कौन विनम्रशील है। कई होते हैं शिष्य तो वो बनाएंगे, शिष्यता तो वो देंगे आपके अंदर कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। जब एक बेटा पुत्र, 4 पुत्र थे, एक मां के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र होने के कारण पिता ने कहा कि बड़ा बेटा ही योग्य है, सबसे बड़ा बेटा ही योग्य है, वही उसके अंदर लक्षण दिखा रहा है पुत्र के। बोले 3 भी तो आपके हैं? बोले हैं वो हैं मेरे, लेकिन जो बड़ा पुत्र है ना वही योग्य है, वही योग्य है। तो मां को तो बुरा लगा कि पिता भी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पिता सब समझ जाते हैं कि वसीयत किसके हाथ में जाना चाहिए, वो सब परख लेते हैं। तो देखा गया इसकी परीक्षा होना चाहिए। तो पिता ने कहा कर लो परीक्षा, आपको जैसा हो वैसा कर लो।
तो माता पिता ने बैठकर आपस में वार्तालाप की। पिता ने कहा कि आप बस अपनी सांस रोककर लेट जाना और कहना कि मैं अस्वस्थ हूं, मुझे आपके पिता ने मारा है, बस इतना कह देना। कोई पुत्र आए तो जैसे ही मां बहाने बनाकर लेट गई, छोटा पुत्र आया, मां से बोला, मां आपने भोजन नहीं बनाया अभी? तो मां ने कहा, नहीं बेटा, आज आपके पिता ने मुझे मारा है, पीटा है। तो छोटा पुत्र कहता है, कहां है पिताजी? अभी सामने आने दो, मैं उन्हें चप्पल से मारूंगा। किससे? चप्पल से। मां के ऊपर हाथ उठाया। क्रम से दूसरा पुत्र भी आ गया। उसने कहा, मां अभी तक भोजन नहीं बना। उसने वही सुना दिया कि पिताजी ने मुझे मारा है, अब मुझ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। दूसरा बेटा बोला, कहां है पिताजी? अभी डंडा रखा है, उससे मारूंगा। तीसरा पुत्र आया। तीसरे पुत्र ने भी कहा, मां भोजन। तो मां ने क्या कहा, यही बात उससे कही। तो उसने कहा, अभी देखता हूं पिताजी को, अभी लताड़ता हूं, अभी डांट लगाता हूं। लेकिन बड़ा पुत्र जैसे ही सामने आया, बोले, मां भोजन। बोले, पिताजी ने मारा है, पीटा है, पट्टी बनी है हाथ में। तो पिता ने कहा, बेटे ने कहा, मां जरूर आपने कुछ ना कुछ पिता को कुछ कहा होगा या कुछ परेशानी पहुंचाई होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ ना कुछ आपने जरूर कहा होगा। पिताजी तो इतने सज्जन, इतने सुशील हैं कि हर समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। आज तक किसी पर उन्होंने तू शब्द कह के बात नहीं की है, किसी पर एक अपशब्द नहीं कहा है। एक अपने अब्दुल कलाम थे, उनके पिताजी की भी घटना है। जब अब्दुल कलाम की क्या नाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो रहे हैं अपने देश के, क्या रह चुके, वो राष्ट्रपति, बहुत आदर्श थे, देशभक्ति थी उनके अंदर। एक दिन की बात है, उनकी मां ने भोजन बनाया। पिता पुत्र दोनों भोजन पे बैठे हैं, जली रोटी आ गई। क्या? जली रोटी आ गई, थाली में रखी गई। पिताजी ने उठा के, पिता ने उठा के खा ली। तो बेटा अब्दुल कलाम जी बोले, राष्ट्रपति जी बोले, पिताश्री आपने जली रोटी खा ली? बोले, बेटा रोटी धोखे से जल गई होगी, अब अपने विचार को क्यों जलाएं हम, रोटी तो जल गई है, अब उसको अपनी शब्दों से अब उसको क्यों जलाएं? धोखे से ही तो हुआ है, जानबूझ के तो जलाई नहीं गई है। जल गई है, कोई बात नहीं, जली रोटी का भी स्वाद ले लो आज, अब इसमें भी रस ले लो, लेकिन सामने वाले के परिणाम मत जलाओ अब। क्योंकि अपने हाथ से रोटी बन जाए ना जली हुई तो सब खा लेते हैं, और दूसरे के हाथ की जल की आ जाए, फिर देखो बनाना नहीं आता, कितनी सुनाते हैं। मान्यवर, इससे पता चल जाता कि आपके अंदर कितनी धीरता है, कितनी गंभीरता है। ऐसे ही बड़े पुत्र ने कहा, मां आपने जरूर कोई ना कोई गलती की होगी, जरूर कोई ना कोई आपने पिताजी से कोई शब्द ऐसा कहा होगा, नहीं तो पिताजी तो किसी से कुछ बात भी नहीं करते, ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं है, वो तो इतने सज्जन हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, जो मिल जाए शांति से खा के चले आते हैं, चाहे नॉन हो चाहे नमक हो, जैसा मिले शांति से खा के चले आते, कभी अपना मुंह नहीं बिगाड़ते, जैसा मिले वैसा खा के। और बड़े लोगों की खासियत है,
जितने ही बड़े लोग होंगे, प्रतिष्ठा पे होंगे, वो जैसा मिलेगा चुपचाप खा के चले आएंगे। ये नहीं कहेंगे कि जीवन तो कर लिए, नमक नमक तो भूल ही गए। लोग होते हैं ना, खा के चले आते हैं, बाद में क्या करते हैं, भोजन, कच्ची रोटी रह गई, कच्ची पूड़ी रह गई, सब्जी ऐसी थी, नमक नहीं डला, ये नहीं डला। अरे एक दिन खा, कौन सी जिंदगी कट रही थी उससे? अरे सामने वाले ने आपको पानी पिला दिया, इससे बड़ा क्या उपकार किया है? ठीक है जैसा, लेकिन जिस ये कहने वाले निम्न सोच वाले हैं, जो सज्जन व्यक्ति होगा, उच्च कुलीन होगा, उच्च परिवार से होगा, उच्च विचारक होगा, वो कभी सामने वाले को दोष नहीं देगा। वो कहेगा ते परम पूरब कि ये खोटे सह क्यों नहीं जिया रहा। वो दूसरों को दोष नहीं देगा, वो अपने कर्मों को दोष देगा। बना तो लेते हैं लेकिन दिया कुछ नहीं है। जितने खाने पीने की चर्चा करते हैं ना, वो निम्न क्वालिटी के रहते हैं। खाने पीने वाले उच्च क्वालिटी के लोग पानी पी के चले आएंगे चुपचाप, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। आपने पानी भी दे दिया है, खुश होके पी के चले आएंगे। आचार्य विराग आचार्य भगवंत विनम्र सागर जी गुरुदेव के पिताश्री मुनि थे। क्या थे? मुनि थे, मुनि अवस्था में थे। मुनि अवस्था में इतने धैर्यवान, इतने गंभीर कि श्रावक के यहां जब आहार करने गए तो सबसे पहले क्या चलता है? पानी चलता है। तो पानी देते गए, एक जग पी लिया, दूसरा जग आया वो भी पी लिया, श्रावक अब दे ही नहीं। अब 3 जग पानी पी लिया, अब पेट तो भर ही जाएगा वैसे ही। अब पेट भर गया, उन्होंने अंजलि अपनी छोड़ दी। अब श्रावक कहे महाराज जी आपने कुछ लिया ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं। अब बड़े आचार्य श्री सामने थे, विराग सागर जी गुरुदेव सब सामने बैठे थे, और श्रावक एक ही बात कहे, आचार्य श्री से कह दी उसने। आप मुनिश्री सुनते रहे, श्रावक से कुछ नहीं कहा और हंस के चले आए, खुश होके आए, खुश होके आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे गुरुदेव के सामने भक्ति हुई, आर भक्ति होती है ना, तो सब लोग सामने बैठे, और श्रावक ने जैसे विश्वकीर्ति सागर जी महाराज जी का नंबर आया, उनसे पूछा आपके हार कैसे हुए? बोले ठीक ही हुए। एक अच्छे हुए, ठीक ही हुए, हाँ हो गए। तरीका भी आचार्य सब समझ जाते हैं, तरीके से सब समझ जाते हैं। बोले क्या हो गया? तो श्रावक बोला महाराज जी ने कुछ लिया ही नहीं। तो मुनिश्री बोले आपने दिया ही क्या था मुझे? अब मैं अपने हाथ से उठा के ले लूं क्या? अब तुम पानी दे रहे हो, पानी पानी देते चले जा रहे हो, अब आपसे मांगे क्या? बड़े लोग मांगते नहीं है, खासियत है। पानी पिला दिया, अब अंजलि करे हुए पानी देते जा रहे हो। आप ध्यान रखो ना कि अंजलि पानी चल रहे हैं, और तुम ही पानी टिकाते चले जा रहे हो। जब तक मैं अपनी अंजलि बंद ना करूं तब तक तो आप तो देते ही रहोगे। ध्यान देना चाहिए, यही तो विवेक है। अब पानी पानी चल रहा है, पानी तो फर्स्ट और लास्ट पे, बीच में तो पानी छोड़ो ही मत। जूसों की व्यवस्था रखो बीच में, कोई जूस है वो टिकाओ, जूस कब चलाओगे फिर? और सीधा पानी ले लेते हैं। पानी तो 2-3 घंटे चलेगा, लंबा समय निकालना है अपन को, तो बीच बीच में ये चीजें, और तुम सीधा पानी टिका दिया। लेकिन विश्वकीर्ति महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। ये होती है सज्जनता। एक चू शब्द नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि जितने उच्च घराने होंगे वो कभी आहार की चर्चा नहीं करेंगे। हो गया यार, जैसा हुआ कोई बात नहीं, अपना कर्म कल देखेंगे, कौन सी जिंदगी निकल रही है एक दिन से। तो मान्यवर जब ऐसा कहा तब बड़े पुत्र को लगा, तब मां को जगाया गया। तब मां ने कहा देख लिया कौन सा पुत्र योग्य है, क्योंकि यह पुत्र जब गर्भ में था तब सासू मां थी, और सासू मां थी तो बच्चे को जब आपकी सेवा करती थी, आपको पाठ सुनाती थी, पूजन करती थी, और घर में मेरी भावना आलोचना पाठ होते रहते थे। और वो आटा आपने खाया, वो भोजन किया है, वो पेट में चला गया है, ताकि ये संस्कार है। उसके बाद मां का देहांत हो गया, उसके बाद ये 3 पुत्र हुए हैं, और 3 पुत्र हुए हैं। और आपने क्या क्या मेहनत की है, आपकी चप्पल टूट गई, और आप जब गर्भ धारण किए थी, अब मैं चप्पल जुड़वाने जा रही हूं।
और तेज आवाज में आप घर से गई थी। वो संस्कार कहां गया? मैं चप्पल से खटिया टूट गई थी, बड़ी को बुला के लेके आए, लकड़ी का काम आपने आज से किया है, तो वो लकड़ी ही उनके पेट में आ गई, डंडे से मारूंगा। चौथा लास्ट पुत्र हुआ है, तुमने कैसे कैसे विचार किए। इसलिए तो कहते हैं जब तक बहुओं को सासू से जब तक अलग नहीं होना चाहिए, जब तक कुछ ना हो जाए, साथ में रहो। साथ में रहोगे, संभले रहोगे, सजग रहोगे, संस्कार मिलेंगे। अलग भगोगे, कुछ नहीं ले पाओगे। सोच तो लेते हम अलग रह लेंगे, कौन संभालेगा? कितनी परेशानी आती सामने। पहले के राजा महाराजा देखो ना, उठा के इतिहास सबका इतिहास उठा के देखा जाए, कितने योग्य पुत्र निकलते थे, कितने कुशील निकलते थे और कितने सुशील निकलते थे, कितने योग्य निकलते थे। और आजकल के पुत्र माता को ही जवाब दे देते हैं। क्यों? तुमने जब अपने ससुर की इज्जत की नहीं, सास को की नहीं, अब वो किसकी करेंगे? संस्कार तो ऊपर से ही है ना। तो इसलिए ज्यादा भाग दौड़ मत किए जाए। जॉइंट फैमिली मजबूत फैमिली है, मजबूताई होती है, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने ये चर्चा करते हुए कहा कि भगवान आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां एक ही होती। इसलिए मान्यवर यहां जन्म मिलना, तो जन्म लेते ही व्यक्ति का नाम और गांव कोई पहचान नहीं होता, सिर्फ सांस मिलती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सांस मिलती है, ना उसका नाम होता है, ना उसका गांव होता है, ना कोई उसकी पहचान होती है। लेकिन जब मरण होता है तो सांस चली जाती है, नाम और पहचान और गांव, ये तीन बाद में मिलते हैं। जब सांस जाती है तब तीन आपको परिचय में आ जाते हैं, और जब जन्म होता है तब तीन नहीं, सिर्फ सांस रहती है। तो इसलिए जन्म और मरण में क्या अंतर है? कोई पूछे जन्म किसे कहते हैं और मरण किसे कहते हैं? क्योंकि जन्म में सांस मिलती है, गांव नाम और पहचान कुछ नहीं मिलता। लेकिन मरण में सांस चली जाती है, गांव नाम और आपकी पहचान छूट जाती है यहाँ पर। इसलिए मान्यवर ये अपन ने जन्म की विशेषता को लेकर अपन ने समझा। इसलिए हमें यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यही कहा कि जन्म देने वाली माँ श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसके अर्थ को समझ लें। आ गया होगा वैसे अर्थ समझ में आ गया ना? इसको फीड करने के लिए तैयार होते हैं, आइए फीड कीजिए। सभी लोग मन को हृदय की ओर ले जाएं, अपनी दोनों आंखें बीचों बीच आज्ञा चक्र पर रिलैक्स मुद्रा में। हे भगवान सभी दिशाएं तारों को तो जन्म दे सकती हैं, हे भगवान सभी दिशाएं तारों को तो जन्म दे सकती हैं, लेकिन सूर्य को सिर्फ एक ही
पूर्व दिशा ही जन्म देती है। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को तो जन्म दे सकती हैं, लेकिन सूर्य को सिर्फ एक ही दिशा जन्म देती है। सूर्य को सिर्फ एक ही दिशा जन्म देती है, वो पूर्व है। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को तो जन्म दे सकती हैं, लेकिन सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को तो जन्म दे सकती हैं। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को तो जन्म दे सकती हैं, लेकिन सूर्य को सिर्फ पूर्व दिशा ही जन्म देती है। वैसे ही सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन आपको जन्म देने वाली मां एक ही होती है। आपको जन्म देने वाली मां सिर्फ एक ही होती है। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को तो जन्म दे सकती हैं, लेकिन सूर्य को सिर्फ पूर्वी दिशा जन्म देती है। वैसे ही सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन आपको जन्म देने वाली मां एक ही होती है। कौन बताएंगे? हाथ मल लीजिए।